अब देखिए 18 दिन बीत चुके हैं। 18 दिन आप हैरान हो जाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स बता रही है ईरान में 12,000 लोग मारे जा चुके हैं। 12,000 मुसलमानों को मारा जा चुका है। 18 दिन हो चुके हैं। आज बताया गया 400 शवों को एक साथ वहां दफनाया गया। 400 एक साथ वहां पर दफनाया गया। प्रदर्शनकारियों को खुले में वहां पर लटकाया जा रहा है, फांसी दी जा रही है। ईरान में जो आंदोलन चल रहा है या क्रांति चल रही है, कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं, कुछ विदेशी रिपोर्ट्स, आंकड़ा 2 से 3 हजार का है, लेकिन कुछ विदेशी रिपोर्ट्स का दावा है 12,000 मुसलमानों को मारा जा चुका है। 12,000। 350 मस्जिदों पर हमले हो चुके हैं। 350 मस्जिदों को फूका जा चुका है। ईरान में इस्लामिक कट्टरपंथी शासन, शरिया कानूनों, हिजाब, बुर्का के खिलाफ यह विरोध जो है वो चल रहा है। प्रदर्शनकारियों की हत्याएं अब नरसंहार में बदल चुकी हैं। ये बहुत बड़ा नरसंहार मुसलमानों का ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुए प्रदर्शनों में हर रोज औसतन 650 मुसलमानों को मारा काटा जा रहा है हर दिन। 18 दिन में 12,000, हर दिन 600 650। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि ये गाजा प्रेमियों को दर्द ही नहीं हो रहा है। गाजा गैंग, गाजा प्रेमी, फिलिस्तीन के लिए जो लोग आंसू बहा रहे थे या जो झोला उठा रहे थे, साइलेंट मोड में चले गए हैं सारे। साइलेंट मोड या एरोप्लेन मोड होता है मोबाइल के अंदर, हर एक के मोबाइल में होता है ना एक एरोप्लेन मोड, जब आप ऊपर से ऑन कर देते हैं, ये वाला एरोप्लेन मोड, ये ऑन हो गया। ये जो गाजा प्रेमी हैं, इन सब ने एरोप्लेन मोड ऑन कर दिया अपना, क्योंकि अभी ईरान में मुसलमान को मार रहा है। 12,000 मुसलमानों का कत्लेआम, नरसंहार। हर घंटे 28, हर दिन 650। दर्द ही नहीं हो रहा है यहां पर किसी को। मानवाधिकार, गाजा प्रेमी, फिलिस्तीन, ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन गाजा। आज चलाइए ना सरकार, ऑल आइज ऑन ईरान, ऑल आइज ऑन ईरान। ये देखिए ना, बेटियां वहां की हिजाब हटा रही हैं, क्रांति कर रही है, लेकिन सबको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। वहां पर महिलाओं को, बच्चियों को, आंदोलनकारियों को फांसी दी जा रही है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, मस्जिदें फूकी जा रही हैं। इजराइल के हमले के वक्त गाजा में बच्चों के मारे जाने का लाइव टेलीकास्ट देखकर जो लोग रो रहे थे ना, आंसू निकल रहे थे, उन्हें ईरान में 12,000 मुसलमानों की हत्या की खबर का लिंक नहीं मिल रहा है। गाजा पर 24/7 रोने वाले ईरान पर आंख, कान, मुंह पर टेप लगाकर पता नहीं क्यों बैठ गए। मैं कह रहा हूं, ना कोई आक्रोश, ना कोई अभियान, ना कोई हैशटैग, ना एक्टिविज्म, ना धरना प्रदर्शन। ऊपर यह दर्द चल रहा है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कि भारत क्यों बोल रहा है ईरान पर, क्यों गाजा पर क्यों बोल रहे थे, फिर फिलिस्तीन पर क्यों बोल रहे थे, फिर बड़ा रोना आ रहा था फिलिस्तीन पर, गलत हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है आपने बोला। यहां आपको दर्द क्यों नहीं हो रहा है? इस्लामिक कट्टरपंथी शासन के खिलाफ क्रांति की आवाज ईरान में उठ रही है। 12,000 लोगों को मार दिया गया। अगर यह रिपोर्ट सही है, और तो और साहब, भारत में मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन, अब सुनिए, आज एक बयान आया जमीयत का, हमको लगा बोला फाइनली मुंह खोला, जमीयत उलेमा हिंद। फाइनली हमको लगा मदनी साहब आए हैं, दर्द हुआ कि ईरान में गलत हो रहा है, खामनेई के खिलाफ बोला होगा, कट्टरपंथियों के खिलाफ बोला होगा, संवेदना जाहिर की होगी। मतलब जमीयत उलेमा हिंद जो गाजा के लिए सबसे ज्यादा चिंता में था, उसके अध्यक्ष मदनी जी ने आज एक लेख लिखा, ईरान पर चिंता नहीं जाहिर की, भारत पर चिंता जताई। ईरान में इस्लामिक शासन, मस्जिदों, बुर्के, शरिया कानूनों का विरोध करने पर वो मुस्लिम नरसंहार की बजाय उनका लेख था कि कांग्रेस को लेकर वो नाराज थे। अरशद मदनी ने कहा कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर नफरत की राजनीति को लेकर नरमी बरती है। उनका अलग चल रहा है अपना। मदनी साहब लिख रहे हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है और इसी वजह से सांप्रदायिक शक्तियों को फलने फूलने का मौका मिला। अरशद मदनी ने यह भी लिखा कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे सांप्रदायिक शक्तियों का हाथ था। अगर उसी सांप्रदायिकता के सर को कुचल दिया जाता
तो देश को तबाही से बचाया जा सकता था। लेकिन आज मौका था साहब, मदनी साहब के पास मौका था ना, बोलना चाहिए था, बोल ही नहीं रहे। मैं तो आज समझूंगा, मेरे साथ एक बड़ा पैनल होगा, मैं समझूंगा क्या हो गया। सबके नेटवर्क एरोप्लेन मोड में चले गए हैं, गाजा प्रेमी फेविकोल खाकर बैठ गए हैं। यानी जो जमीयत खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द बताती है, मुसलमानों को पीड़ित के रूप में पेश करती है, वो ईरान में मुसलमानों के नरसंहार पर आंखों पर पट्टी बांधकर क्यों बैठ गई है? किसी को दर्द ही नहीं हो रहा है। स्थिति जानते हैं कि खामनेई के इशारे पर हजारों मुसलमानों के मारे जाने की खबर है, हजारों। लेकिन भारत के गाजा प्रेमी इसे ये कहकर भी जस्टिफाई कर रहे हैं साहब कि इस्लामिक शासन, शरिया, बुर्का विरोधी प्रदर्शनों के पीछे ये इजराइल होगा। जरूर इजराइल का हाथ है, अमेरिका का हाथ है, इसलिए इनके साथ जो हो रहा है ना, वहां मुसलमानों के साथ ठीक हो रहा है। मतलब यानी जब ईरान में मस्जिदों को फूका जा रहा है, 350 का नंबर है। तेहरान की अबूजर मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद आग लगाई जा चुकी है। महिलाएं, बेटियां खुलेआम बुर्के की होली जला रही हैं। ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक खत्म करने के नारे लग रहे हैं। सब कुछ हो रहा है। ये देखिए ना, 12,000 की मौत, सड़कों पर सैलाब। मस्जिद, ये चाहिए वाली तस्वीर देखिए आप, मस्जिद पर हमला, इसकी तस्वीर भी आई। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो मस्जिद पर अटैक हुआ था उसका एक सीसीटीवी वीडियो भी आ गया। ये मस्जिद पर अटैक, शहर शहर आग लगी हुई है। 12,000 लोग मार दिए साहब। लोग शरिया कानूनों से आजादी की मांग कर रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं। ये ये आगे तस्वीर अब देखिए, ये आगे थोड़ी बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए। अब आप ये मस्जिद के अंदर जो घुसे वहां पर, और वहां पर हमला हुआ, अटैक हुआ, मस्जिदें फूंक दी गई हैं। 350, ये देखिए आप। एक बार हटाइए, मुझे हटाइए, 1 मिनट दिखाइए, एक बार फुल स्क्रीन पर दिखाइए, मुझे हटाइए 1 मिनट। ये देखेंगे आप, ये मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं। वहां पर 12,000 लोग मर गए हैं, 400 को आज दफनाए एक साथ, और इसी मस्जिद को हमले के बाद फूंक दिया गया है। मौलवियों पर हमले की खबर आ रही है। ऐसे वक्त में मैं कह रहा हूं, जमीयत या दूसरी संस्थाएं भारत में कथित सांप्रदायिक का रोना रो रही हैं, लेकिन ईरान अपने ही देश के प्रदर्शनकारियों के लिए कह रहा है कि उनके खिलाफ विदेशी एजेंट्स जैसा सलूक होगा, सरेआम फांसी दी जाएगी, शरिया कानूनों के हिसाब से प्रदर्शनकारियों के हाथ पैर कटवा दिए जाएंगे। अब कहां गए मानवाधिकार? मुस्लिम देश उम्मा क्या हुआ? उम्मा का क्या हुआ? मुस्लिम देश कहां है? ईरान में 28 दिसंबर से प्रदर्शनों की शुरुआत महंगाई को लेकर हुई, जो अब ईरान में धार्मिक आधार पर शासन के विरोध में बदल चुकी है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में अब तक 50 से ज्यादा मस्जिदें जलाई जा चुकी हैं। कुछ रिपोर्ट्स बता रही है नंबर 350 है। 50,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में हैं। और सुनिए, ब्रिटिश वेबसाइट इंटरनेशनल ईरान के दावे के मुताबिक 18 दिनों में 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मारा जा चुका है। 12,000, हर दिन 660, हर घंटे 28 लोग मर रहे हैं। इसके अलावा ईरान कह रहा है कि वो प्रदर्शनों में शामिल लोगों को फांसी की सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन कर रहा है। वहां क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? वहीं अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारी फांसी पर चढ़ाए गए तो अमेरिका खामनेई को छोड़ेगा नहीं। अमेरिका की इस धमकी पर रूस ने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो परिणाम काफी बुरे होंगे। ईरान ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो यूएई, सऊदी और तुर्की पर हमला कर देगा। साइलेंट मोड ऑन, वर्ल्ड वॉर भी ऑन हो जाएगी कहीं। ऐसी खतरनाक स्थिति में भारत में ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है। आ गई है, मेरे पास आ गई है, ये एक बड़ी खबर है। ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है भारतीयों के लिए। इस एडवाइजरी में कहा गया कि भारतीय जल्द से जल्द ईरान से निकल जाएं। ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान में के मौजूदा हालात पर भारत सरकार की एडवाइजरी, ये एडवाइजरी आ गई है। विदेश मंत्रालयों के आंकड़े के मुताबिक ईरान में 11,000 भारतीय हैं, 11,000, जिसमें से ज्यादातर मुस्लिम हैं। और इसमें कहा गया है कि इन व्यू ऑफ ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स इन ईरान, इंडियन नेशनल्स आर वंस अगेन स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू अवॉइड ट्रेवल टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अंटिल फर्दर नोटिस। ईरान जाने से बचें। और ईरान में जो 11,000, हाँ, जो आंकड़ा, एक और एडवाइजरी एम्बेसी ऑफ इंडिया तेहरान, इसमें भी कहा गया है कि अगर जो है वहां जाने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। 11,000 के करीब जो है वो भारतीय हैं। ये एडवाइजरी आ चुकी है। ईरान में भारतीय दूतावास से संपर्क करें, जरूरत पड़े तो भारतीय दूतावास से संपर्क करिए। बहुत बड़ी खबर है, ये बताना बहुत जरूरी है। भारतीय सुरक्षित रहें, वो कहीं भी हो। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के अंदर मौजूदा हालात पर भारत सरकार की एडवाइजरी आ गई है। और इसमें कहा गया कि सभी भारतीय नागरिक जल्द ईरान छोड़ दें। ईरान छोड़ दें क्योंकि वहां कत्लेआम मचा हुआ है, नरसंहार चल रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथी शासन के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं और जरूरत पड़े तो भारतीय दूतावास से संपर्क करें। जीडी बख्शी है मेरे साथ, लाइव जुड़ चुके हैं, और अंबर जैदी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्षवर्धन जी, स्वागत आपका, नमस्कार।
साजिद रशीदी। रशीदी जी स्वागत। रशीद शरीफ जी हैं, वो भी मेरे साथ हैं, अंबर जैदी हैं, और हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव भी, बहुत लंबे अंतराल के बाद आप फिर से लौटे हैं टीवी पर। विवेक जी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं राजनीतिक सवाल या रशीदी जी से, इन लोगों से पूछूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप भी पत्रकार, मैं भी पत्रकार, मैंने देखा था ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन गाजा, पता नहीं क्या क्या हो गया था, बवाल हो गया था साहब देश में। अभी मैंने जो अभी देखा, जो मैंने रिपोर्ट बताई है, उसमें तो दावा है 12,000 का, 12,000 लोग मार दिए गए हैं, 12,000 मुसलमान मार दिए गए हैं, 350 मस्जिदें फूंक दी गई हैं, हर दिन इस हिसाब से 600 650, हर घंटे 28 मुसलमानों को मारा काटा जा रहा है। ये गाजा गैंग का नेटवर्क एरोप्लेन मोड में चला गया है क्या? क्या हो गया? आपने बहुत ठीक बात कही, और दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी पर हम लोगों को उन बेईमान गिरोहबाजों की बात करनी पड़ रही है। वो बेईमान गिरोहबाज जो अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि वो कौन कौन लोग हैं, किस तरह की बेईमानी करते हैं, कैसी गिरोहबंदी करते हैं, वो सब अभी पता चलेगा, इसी डिबेट में पता चलेगा। लेकिन जरा सोचिए, गाजा से अगर आपको अभी कोई मुझे टोक भी देगा, गजा कहिए, वो गाजा नहीं कहिए, हम तो यही कहेंगे भाई, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन जरा सोचिए वहां क्या था। वहां हमास आतंकवादी एक संगठन है, उसके ऊपर हमला हुआ, हमास ने इजराइल पर हमला किया, और उसके बाद इजराइल और उनका झगड़ा था। ये मतलब दो देशों के बीच का झगड़ा था। भारत के लिए दोनों, फिलिस्तीन हो या इजराइल, मित्र राष्ट्र हैं, और जो इजराइल है वो ज्यादा हमारे साथ रहता है। लेकिन यहां एक फ्रॉड सेकुलर गिरोह निकला और बेईमानी करने लगा, वो भारत में मुसलमानों से जोड़ने लगा। अभी वही सब कह रहे हैं कि अरे अपने घर की बात करो ना, क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो ये कह रहे हैं वो। लेकिन जरा सोचिए, इसी समय वो बेईमान गिरोह हिजाब को कह रहा है कि इस्लाम में तो हिजाब कंसेंट के साथ आता है। ऐसे बेईमान हैं उन गिरोहबाजों को, आप भी जानते हैं, सब आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वैसे तो साजिद रशीदी जी भी जानते हैं, लेकिन वो गुस्से में जानेंगे। तो खैर, गुस्सा हो, उससे क्या करेंगे, जो सच है वो तो सच है। गिरोहबाज क्या कर रहे हैं इस वक्त? हिजाब का समर्थन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईरान की मुस्लिम लड़कियां हिजाब जलाकर खामेनेई के अमानवीय अत्याचारी शासन के अंत की कामना कर रहे हैं। गोली मार दी जा रही, यानी इजराइल से झगड़े में मरे तब वो मानवीय है, अगर खामेनेई का शासन मरवा दे तब गड़बड़ है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ईरान हमारा मित्र देश है। अमन जी सुनिए ना, एक मिनट, जिनका आपने जिक्र किया, नाम तो खैर क्या लेना, ये खुद नहीं हिजाब पहनती हैं। ये खुद नहीं हिजाब पहनेंगी कभी, हिजाब का समर्थन करेंगी, खुद नहीं हिजाब पहनेंगी। मैं तो कह रहा हूं कि जो भी खामेनेई के शासन का समर्थक है, अगर इस डिबेट में भी, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तो कोई ना निकले, लेकिन अगर निकले तो पहली फ्लाइट से भारत के विदेश मंत्रालय की चेतावनी को नजरअंदाज करे और पहली फ्लाइट से तेहरान निकल ले। हम चाहते हैं, क्योंकि जिसको ये अच्छा लग रहा है, और ईरान हमारा मित्र देश है, अगर हमारे मित्र देश के जो नागरिक हैं उनके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, उनके साथ खड़े हैं। जो नहीं खड़े हैं वो भारत के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं, मानवता के साथ तो बेईमानी वो कर ही रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं सर, आज क्या होता है, हमेशा ना साइड आपको चुननी चाहिए, आप किस तरफ खड़े हैं, आप सच के साथ हैं, आप नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हैं, चुनना चाहिए। आज तो चुनने का समय है। जो वहां बेटियां, मुस्लिम महिलाएं और जो वहां आंदोलनकारी, हम उनके साथ हैं, या हम कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें जो ये नरसंहार कर रही हैं, जो कितने 12,000 ना, हाँ 12,000 को मार दिया, हम उनके साथ। साइड चुनने का टाइम है साजिद रशीदी आज तो। और 12,000 बहुत बड़ा नंबर है सर। अमन भाई, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात के लिए कि कुछ लोग जिनकी सरकार में कोई सुनवाई नहीं है, कोई उनको पूछता नहीं है, लेकिन बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी की, बात करेंगे सरकार की, जो सरकार के पास तक भी नहीं पहुंचती, जिनकी आज तक किसी मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हुई, बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी की। मुझे बड़ा अफसोस है। सवाल ये है अमन भाई, अगर हम गाजा की बात करें तब आप लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं गाजा की बात कर रहे हैं। आज हम ईरान की बात नहीं कर रहे हैं तो आप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो ये ईरान की बात नहीं कर रहे हैं। आखिर हम जाएं तो जाएं कहां? हमें भी कोई रास्ता बता दो। आप नहीं कर रहे हैं ईरान की बात, मुझे लगा आप ईरान की बात कर रहे हैं, मुझे गलत साबित किया, मैं तो आपके साथ था। मुझे लगा आप ईरान की बेटियों की भी आवाज उठा रहे हैं, आपने खुद आकर बोल दिया कि मैं ईरान की बात नहीं करूंगा। ना, आपको तो पता नहीं क्या क्या लगता है। अरे मैं तो आपके साथ था साजिद रशीदी। हर आदमी, देखिए, हर आदमी अपनी सोच सोच सकता है। जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है, सोच रहे हैं कुछ लोग। हर आदमी को आजादी है कि वो सोच सकता है कि हाँ ये हो रहा है।
हर आदमी ये भी सोच सकता है कि मैं सरकार का बड़ा अहम हिस्सा हूं और जो मैं कहूंगा मेरी बात सरकार तक पहुंचेगी और शायद इस पर कोई अमल हो। कुछ लोगों को दर्द इस बात पे हो रहा है कि साहब पर्दा इस्लाम की आस्था है मेरे भाई, जो माने ना माने ये अलग बात है। हिंदुस्तान में रहकर कोई अगर पर्दा नहीं करता तो उस पर डंडा लेके मनवाया नहीं जा सकता, चूंकि लोकतांत्रिक देश है। लेकिन इस्लाम की आस्था तो है। मुसलमान नमाज भी नहीं पढ़ते, मुसलमान कई लोग शराब भी पीते हैं, मुसलमान कई लोग मौलाना साजिद रशीदी, आप जो कह रहे हैं उस पर तो मैं कॉन्टेस्ट कर ही नहीं रहा, बदल गई। मैं तो उस पर कॉन्टेक्स्ट नहीं कर रहा। आप बिल्कुल ठीक जो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, मुझे मतलब नहीं उससे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, चॉइस का मामला है, आस्था का मसला है। मगर मैं ये पूछ रहा हूं साजिद रशीदी जी, एक मिनट सुनिए ना, मैं पूछ रहा हूं, बताइए मैं पूछ रहा हूं कितनी महिलाएं, कितने बच्चे मरे हैं वहां पर? एक मिनट का मसला कैसे? एक मिनट नहीं, एक थोड़ा सा ये ना, ये जरूरी सवाल है। आप पूछिए। कोई बच्ची छोटी सी है, उस पे तो कौन सा आस्था का सवाल है? तस्वीर मैंने भी देखी, वहां तो नजर का भी नहीं हो सकता है। वहां तो सिर्फ सही में किसी के दिमाग में अगर कुछ बहुत क्या कहें वो, मतलब अगर मैं कहना भी बताऊंगा अच्छा नहीं अमन लगता। भाई, अगर मैं इनका जवाब दूंगा ना अभी, तो ये चिढ़ेंगे उस बात को लेके। 2 पंडित पकड़े गए, उनकी वीडियो वायरल है, जिन्होंने 3 साल और 7 साल की बच्ची के साथ, देखिए कमाल यही है, के साथ में दुष्कर्म किया है। किसी भी शिवलिंग डिबेट के को पास ये में कहां दुष्कर्म ले किया। जाना चाहते हैं इसको देखो समझिए। गलत, देखो इनको बुरी लगेगी, मिर्ची उसकी लगेगी, बात नहीं करेंगे, इनको मिर्ची लगेगी। जो मूल बात 3 है साल की बच्ची हिजाब का की, कोई मसला ही नहीं है, नजर भी नहीं उसकी जाती, बात नहीं ये करेंगे। बलात्कार कैसे हो जाता है भाई? ये रेप कैसे हो जाता है 3 साल की अरे बच्ची? गलत है ना, वो 7 साल की कानून बच्ची? व्यवस्था का मसला है। मौलाना अरे साजिद अच्छा, रशीदी, आपको आप क्योंकि करो तो कानून मौलाना व्यवस्था, साजिद और रशीदी, हम करें तो हमारी चलिए, आस्था कुछ भी नहीं। साजिद रशीदी, मैं एक संविधान सवाल पढ़ा पूछ है रहा आपने? हूं, मैं एक मिनट साजिद रशीदी, संविधान मैं एक को सवाल पढ़ा है पूछ रहा हूं आपने? क्योंकि आपको बच्चियों की चिंता है। कितनी अमन भाई, बच्चियां, नहीं, एक मिनट, अमन कितनी भाई। बच्चियां और कितनी महिलाओं को वहां मारा गया, कोई नंबर है आपको पता है? अमन भाई सुनिए, अरे मैं पूछ रहा हर हूं जगह आपसे। कहता हूं, मैं पूछ रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना। हाँ बताइए। मैं हर जगह कहता हूं, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, हिंदुस्तान के लोगों का दर्द है मेरे मन में, चाहे वो हिंदू मरे या मुसलमान। ना मुझे बांग्लादेश से कुछ लेना देना, ना ईरान से कुछ लेना देना, गाजा से ना लेना मुझे देना था। फलस्तीन से कुछ लेना देना। मुझे दर्द है अपने लोगों का। अच्छा, फिलिस्तीन से लेना देना नहीं था? एक रोहित यादव की पंडित अरे चुटिया मौलाना पकड़ के साजिद खींच रशीदी, देता है मौलाना साजिद और रशीदी, उसकी मैं कह रहा उखाड़ हूं देता उम्मा का क्या हुआ? 12,000 मुसलमानों को मार दिया, क्या हुआ उसका? तेरा मेरा रिश्ता क्या, उम्मा क्या हुआ उसका? आप लोगों को दर्द क्यों नहीं हो रहा है? फिलिस्तीन पर हो रहा था ना प्रभु, फिलिस्तीन पर हो रहा था ना साजिद रशीदी। कितनी महिलाएं, कितनी बच्चियों को मारा वहां पर, आपको पता भी है? हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। दूसरे देश की बात, दूसरे देश की बात हम सिर्फ इंसानियत के नाते कर सकते हैं। हम उनके लिए तलवार लेके जाके लड़ नहीं सकते किसी तो के यहाँ लिए भी तो इंसानियत ना का कत्ल हुआ ईरान में। क्या ईरान में इंसानियत का कत्ल हुआ है या ना? बिल्कुल बुरा। तो फिर आप फिलिस्तीन के लिए तो आप सड़कों पर उतरे थे। मैं कब साथ में खड़ा हूं? ऑल आइज ऑन गाजा, पता नहीं क्या क्या चल रहा था। रशीदी भाई उतरे थे ना आप लोग। सुनो, एक भी इंसान मरे, किसी भी जगह मरे, किसी का भी रेप हो, कहीं भी हो, दुष्कर्म है तो दुष्कर्म है और मानना पड़ेगा। ये नहीं कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप। हाँ। मुसलमान है तो जो चाहे बक दो। हाँ। और हिंदू पे बात आ गई तो ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। तो फिर आपको क्या लगता है इस चुप्पी के पीछे की वजह क्या है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बस एक जल्दी से बता दीजिए, आपको पता होगा, फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी आपके कमेंट जरूर लूंगा, मुझे पता उन्होंने आपको जवाब दिया, आप बोलना चाहिए। इस चुप्पी के पीछे की वजह क्या है? ये गाजा पर जो गला फाड़ फाड़ कर चीख रहे थे, रो रहे थे, जिनके आंसू निकल रहे थे, वो फेविकोल खाकर क्यों बैठ गए ईरान के मसले पर? आपको तो पता होगा। अगर गाजा पर बोलने वालों के लिए आप इतने न चिल्लाते कि गाजा के लिए बोल रहे हैं, गाजा के लिए शायद वो आज भी बोलते। सर हमने तो गाजा के लिए भी आवाज उठाई, यहाँ के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। वो आतंकवादी हमला था, वो हमास आतंकवादी था जिन्होंने 7 अक्टूबर इजराइल में घुस के मारा था। वो 2 देशों का मसला था। मेरे भाई हर्षवर्धन, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जी, आप मुझे बताइए, हमारे देश की सरकार तो हमास को आज भी आतंकवादी संगठन नहीं कहती, ना यूएनओ ने कहा। आपने कहां से ये फार्मूला ले लिया कि हमास आतंकवादी संगठन है? अरे हमास को आतंकवादी संगठन हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है, हमारे प्रधानमंत्री। हाँ मैं बताता हूँ, चलिए अब मैं बताता हूँ क्या लिखा, मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट मुझे याद है, उन्होंने बोला था 7 अक्टूबर को आतंकी हमले में। अच्छा सुनिए अब मैं आपको, चलिए अभी करते हैं, बस शांति, ऑडियो बंद, सुनिए अब, सुनिए। प्रधानमंत्री का बयान है, गूगल करिए, मैं भी अपनी टीम को भी बोल रहा हूं, निकालेंगे, आपको सुनाएंगे। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकी हमले में, आतंकी तो हमास ने आतंकी हमला किया, तो हमास आतंकवादी संगठन, और आप हमास को आतंकवादी नहीं मानते। बहुत सारे बयानों को निजी कहकर नकार दिया जाता है। अरे निजी प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, आप हमास को आतंकवादी नहीं मानते, हमास को आतंकवादी नहीं मानते। जैसे बांग्लादेश देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सरकारी स्टेटमेंट नहीं है। सर सुन तो लो, मुझे भी तो बोलने दो।
जैसे बांग्लादेश के लिए हमारे चलिए ठीक है सर, हो गया लेने आकर ठीक है, बात कही चलिए थी, ठीक है सर। वैसे ही कोई हमास के लोग, ठीक है, हमास के लोग शांति दूत हैं, कहाँ वो शांति प्रिय लोग हैं बेचारे, कहाँ मासूम हमास के मेरी लोग हैं। सरकार अगर उसको सुनो, मेरी सरकार अगर उसको आतंकवादी हर्षवर्धन त्रिपाठी, लेकिन एक मिनट पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जवाब दे दें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, उनको जवाब देने देते हैं एक बार। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हमास, आप बोलते हैं हमास आतंकवादी संगठन, वैसे तो प्रधानमंत्री ने भी आतंकी हमला बोला था, वो कह रहे कहा हमास आतंकवादी, भाई कैसे वो बोलेंगे तो सरकार बोलेगी तो मान लेंगे। ये तो एक आंख से देख रहे हैं। देखिए ये सिर्फ यही अब साजिद रशीदी, अब आप नहीं बोलेंगे, वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे, प्लीज। सिर्फ यही एक लाइन बेनकाब कर देती है कि अगर कोई ये सवाल पूछे कि हमास को क्या हमने आतंकवादी संगठन घोषित किया, इजराइल में जो हुआ, अब उसके बाद भी अगर हमास को कोई आतंकवादी संगठन नहीं मान रहा है तो उसके अंदर किस तरह का थॉट प्रोसेस है, किस तरह हमास आतंकवादी संगठन, चलिए मैं बोलता हूँ, हमास आतंकवादी संगठन, कल को कहेंगे लश्कर तैयबा भी आतंकवादी संगठन नहीं है, सोचेगा उसको ईरान की बेटियों की चिंता नहीं होगी। जलेबी मत बनाओ। अरे हमास आतंकवादी संगठन है भाई, चिंता नहीं होगी। ये किसने बोला? हमास, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला, आतंकी हमला बोला था 7 अक्टूबर के हमले को, यूएनओ मानता है क्या? हमारे प्रधानमंत्री ने बोला, अरे आपके प्रधानमंत्री ने बोला है, साजिद रशीदी, कुछ नहीं होता कहने से। साजिद रशीदी हमारे आपके प्रधानमंत्री ने बोला है, जब शहबाज शरीफ बोलेगा तब मानेंगे क्या? कहने से थोड़ी ना होगा। भाई आप क्यों ऐसी बातें करते हो? अरे मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री ने बोला है। आप इतने बड़े पत्रकार हो तो मैं हमास को शांतिप्रिय संगठन बोल दूं तभी बड़ा पत्रकार बनूंगा मैं। कहीं माफी मांगनी पड़ेगी कि मैंने गलत कह दिया। अरे नहीं भैया, मैं बोल रहा हूं हमास आतंकी हमले को 7 अक्टूबर, अच्छा हमास आतंकवादी संगठन, हमारी सरकार नहीं मानती। कल को आप कहेंगे लश्कर तैयबा भी आतंकवादी नहीं है, सरकार नहीं मानती आतंकवादी संगठन। अंबर जैदी कहीं लिख के नहीं दिया उसने। चलिए ठीक है, अंबर जैदी आपको मुझे जानना है, अंबर जैदी मुझे जानना है कि वहां भी तो मुस्लिम बेटियां हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं जो अपने हक के लिए आवाज उठा रही हैं। फिलिस्तीन में भी हक के लिए आवाज उठ रही थी, यहां भी हक के लिए आवाज उठ रही है। उनके दर्द पर यहां किसी को दर्द क्यों नहीं हो रहा है? कोई रीजन होगा, मुझे वो जानना है, क्योंकि चाहे ईरान में कोई मुसलमान मरे या फिलिस्तीन में मर तो इंसानियत रही है, लेकिन यहां इंसानियत का कत्ल क्यों नहीं हो रहा है? सर मैं अंबर जैदी, प्लीज बताइए। हक और इंसानियत, जीडी बख्शी जी लाइव जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले अंबर जैदी जी। हक और इंसानियत बदल जाती है जब सामने कोई और, जब सामने वाला जो जुल्म कर रहा होता है वो कोई और होता है। अगर सामने अमेरिका इजराइल हो तो ये हक के लिए वावेला मचाते हैं, और बड़े बड़े पूरे दुनिया में, भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन रफा, आपने ये सब देखे होंगे। तो वो सब मुसलमान यूनाइट हो जाते हैं, और वही ईरान उसका सबसे बड़ा लीडर है उसको अपोज करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट पूरा हमास को अगर हम देखते हैं, जितने भी मिलिशिया और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान उनको सपोर्ट करता है। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ईरान और इजराइल का है। लेकिन जब ईरान के अंदर महिलाओं के ऊपर देखिए, और जो भी वहां पर आंदोलन हुए, ट्रेडर्स सड़कों पर आए, जेन्युइन उनकी मांगे थी, ट्रेडर्स हुए, फिर उनमें स्टूडेंट्स, फिर महिलाओं का आंदोलन बड़े समय से वहां पर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर सब बदल ये जाता है कि ईरान एक शिया मुल्क है, तो यहाँ पर सुन्नी मुसलमान आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि वहां पर शिया सुन्नी वाला हो जाता है। क्योंकि जब समाज वाले लोग सारे मुसलमान भारत की उतरकर गजा के लिए आवाज उठाते हैं। ऑडियो बंद, एक एक करके हाँ प्लीज। बिल्कुल, अगर आप ये वजह नहीं होती तो फिर आप सड़कों पर क्यों नहीं होते? यहाँ पर आप कहेंगे जो कुछ भी वहां पर हो रहा है ईरान इजराइल करा रहा है, ईरान इजराइल, प्रेसिडेंट ट्रंप तो खुलकर बोल रहे हैं कि भाई जो कुछ भी प्रदर्शनकारियों के साथ हो रहा है, हम मानते हैं कि जेनजी आंदोलन पूरी दुनिया में चल रहा है। हमने नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा, अब हम वही सारी चीजें देख रहे हैं। लोगों की जेन्युइन मांगे भी है, कुछ इस तरह के एलिमेंट्स भी होंगे जो वहां पर लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और इस तरह की चीजें क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जेन्युइन मांगों को आप जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या जो महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? अमृता अब्बासी, महसा अमीनी और वो आहू दरियाई महिलाएं जो इस पूरे आंदोलन की फ्लैग बेरर रहे, आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है आप उसको अच्छा, पहले तो एक चीज मैंने वो ढूंढा, मुझे लगा मैं प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, तो ये पीआईबी का जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें बोला गया प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड डीप कॉन्डोलेंसेज एंड सिंपैथी फॉर दोज किल्ड एंड वुंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ टेररिस्ट अटैक इन इजराइल ऑन 7 अक्टूबर। टेररिस्ट अटैक ऑन 7 अक्टूबर। रशीदी जी बिना पढ़े डिबेट में नहीं आते। टेररिस्ट अटैक, तो हमास ने टेररिस्ट अटैक किया, तो हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ ना, ये क्या है? ये कहां जलेबी बना रहे हो? कहां जलेबी? अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला है।
आप भी, अरे हमास आपके लिए शांतिप्रिय आप भी। संगठन होगा, मेरे लिए नहीं है। 2.5 हमास करोड़ की आतंकवादी हमारी संगठन। सरकार, हमारी सरकार 2.5 भाई करोड़ मैंने की तो ग्रांट निकाल के दे बता रही है। दिया। अब आपको हमास हमारी आतंकवादी सरकार संगठन यूएनओ नहीं में लगता तो फलस्तीन फिर की हिमायत कर रही हमें है। सोचने की और आप जरूरत कह है रहे हो हमारे हमास आसपास किस तरह आतंकवादी के लोग संगठन हैं। हो गया। जीडी बख्शी बड़ी साहब, अजीब बात है भाई। जनरल जीडी बख्शी, मुझे ये चीज जाननी है सर, इसमें कई तरह की हाँ थ्योरीज जी। हैं ईरान में जो कुछ हो रहा है सर। थ्योरीज आ रही हैं, कुछ ब्रिटिश रिपोर्ट्स हैं 12,000 लोग मर चुके हैं, 12,000, 350 मस्जिदें फूकी गई हैं। ईरान का कहना है कि इसमें अमेरिका और इजराइल के एजेंट्स हैं जो वहां पर आग लगा रहे हैं। आपका टेक सर, क्योंकि एडवाइजरी इंडिया की भी आ चुकी है अब सर। जीडी बख्शी, देखिए ऐसा है कि ईरान के ऊपर सबसे जो भैड़ी क्या कहते हैं सैंक्शंस लगा रखी, जिससे उसकी इकोनॉमी को तबाह किया जा रहा है ताकि लोगों में आक्रोश हो। ठीक है, वहाँ पे मोसाद, CIA ये काफ़ी सक्रिय हैं। वहाँ पे बहुत सारे अफगान रिफ्यूजीज गए थे ईरान में, उनको भड़काया जा रहा है। वहाँ जो कुर्दिश हैं उनको भड़काया जा रहा है। जो सिस्तानी बलूच हैं उनको भड़काया जा रहा है, जो कि सुन्नी है और एज इट इज़ शिया रिजीम से उनका काफ़ी वैर वैमनस्य है। इन लोगों को भड़काकर वहाँ पे प्रदर्शन किए जा रहे हैं जी। कई जगह जेन्युइन इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को लेकर प्रदर्शन है। ईरान की सरकार कह रही है जहां साहब जेन्युइन इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप बोलें कि साहब हम तो ईरान का तख्ता पलट करके छोड़ेंगे और जो क्या कहते हैं हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि ईरान का शहंशाह वापस आए, आई डोंट थिंक दैट इज़ वेरी करेक्ट। हाँ, वो लोग ईरान को दबाना चाहते हैं, ईरान ये के चीज ऊपर कितनी हमले एस्केलेट करना होती देख रहे हैं आप चाहते सर? उसके पहले कितनी एस्केलेट होती हाँ देख रहे हैं जी। आप? ये चीज कितनी एस्केलेट होती देख रहे हैं आप? नहीं एस्केलेट, जो ईरान से प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कल, वो कह रहे थे कि साहब जितना बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है उतना है नहीं। अच्छा, प्रोपेगेंडा नैरेटिव हमेशा CIA जीतेगी, मोसाद जीतेगी और क्या कहते हैं ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये डोमिनेट करेंगी नैरेटिव को सोशल मीडिया पे ऑन दिस थिंग। नहीं लेकिन अगर ट्रंप कह रहे हैं हमला कर देंगे, अगर कोई रूस कह रहा है हमला कर दिया तो छोड़ेंगे नहीं। अरे कौन है ट्रंप, ट्रंप? अरे साहब ट्रंप जो है वो बहुत जो अनाप शनाप भी बकते रहते हैं, बहुत अनाप शनाप बकते हैं। वो मुझे हिम्मत है तो बूट्स ऑन द ग्राउंड डाल के दिखाए साहब, हाँ बूट्स ऑन द ग्राउंड डाल के दिखाएं, उनकी हिम्मत नहीं है। मैक्सिमम वो बॉम्बिंग कर देंगे दूर से, मैक्सिमम वो अपने फाइटर जेट फाइटर भेजेंगे और वहां तबाही मचा के चलते बनेंगे और लोगों की दिक्कत मतलब उससे हल हो जाएगी। अगर इतना ही इनको वहां की ईरान की आवाम के साथ हमदर्दी है तो सैंक्शंस क्यों नहीं हटाते? वहां पे इकोनॉमिक तबाही क्यों हो रही है? अमेरिका की लगाई सैंक्शंस की वजह से। यस, अगर वाकई आपको ईरान के लोगों के साथ हमदर्दी है जिनको असली चोट पहुंच रही है सैंक्शंस की, तो आप सैंक्शंस हटाइए ना। मैं मार डालूंगा, मैं ये कहा रहन दो, मार डालूंगा, वेनेजुएला थोड़ी ना है ईरान। ईरान देखिए साहब, वो अभी तक ईरान को इन्होंने हाथ क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया कि ईरान कहता है साहब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ठीक है, हमारे पास भी बहुत सारे मिसाइल्स हैं, फतेह 2 मिसाइल्स हैं, शाहीन मिसाइल्स हैं, हम जो है तुम्हारे बेसिस के परखच्चे उड़ा देंगे, अमेरिकन बेसिस के। सो दिस प्रोटेस्ट इज नॉट ऑर्गेनिक, आप कह रहे हैं जी। और जो भी ऑयल जा रहा है हरमुज स्ट्रेट्स के अंदर टैंकरों को डुबो देंगे, दुनिया में ऑयल की कीमतें $150 प्रति बैरल हो जाएगी। तो इस सोच के लोग पीछे हटते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा इन्होंने जो है मैं सर सारी चीजें आई अग्री सर साहब ने कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बिल्कुल ठीक सर, आई अग्री विद यू सर। लेकिन मैं एक मिनट विवेक श्रीवास्तव का कमेंट ले रहा हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन 12,000 एक मिनट आ रहा हूं आपके पास, साजिद रशीदी आ रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव, लेकिन फिर भी 12,000 मौत को जस्टिफाई तो नहीं ठहराया जा सकता यार। तुम्हारा ये कुछ इस वक्त अमन भाई जो अमेरिका पृथ्वी पे कर रहा है,
वेनेजुएला पहले, उसके पहले पाकिस्तानियों के साथ मिला भारत के खिलाफ, हमारे प्रधानमंत्री को हमारे देश के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली गई, बैड फॉर आवर रेपुटेशन। यहां पे बांग्लादेश में उसी ने इंजीनियर कराया, सो कॉल्ड जेंजी, वहां पे नेपाल में इंजीनियर कराया, एंड वी आर ऑल्सो इन अ वल्नरेबल कंडीशन। मैं एक लिबरल आदमी हूं, मैं बिल्कुल प्रोग्रेसिव हूं, मैं इस्लामिक स्टेट, हिंदू स्टेट का समर्थक नहीं हूं, लेकिन आज अगर वो ईरान का एक इंटरनल मैटर है और अमेरिका, जैसा कि बिल्कुल राइटली बोला है जनरल बख्शी ने, आई टोटली एंडोर्स एवरी वर्ड ऑफ व्हाट ही हैज सेड, इट इज टोटली इंजीनियर्ड बाय द अमेरिकन्स बिकॉज ईरान इज देयर बिगेस्ट एनिमी एंड थ्रेट टुडे। मैं कह रहा हूं अमेरिका जो कर रहा है, अमेरिका जो कर रहा है उस पर तो हर कोई बोल रहा है, ईरान जो कर रहा है उस पर भी तो बोलिए, जो खामनेई कर रहा है उस पर भी तो बोलिए, जो 12,000 लोगों का कत्लेआम हो गया उस पर भी तो बोलिए। मुल्क के अंदर नहीं, ये अमेरिकन जो हाथ पैर सरेआम काटने की बात हो रही है वो भी तो जेंजी है ना, जो सड़कों पर है। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है वहां पर। तो जेंजी, अब यहां जेंजी, मैं तो नहीं मानता इस बात को। मैं, सुनिए सर, मैं इस सरकार का, प्राइम मिनिस्टर मोदी का घोर विरोधी हूं, लेकिन आई एम अ डेमोक्रेट। हम अगर सत्ता परिवर्तन करेंगे, हमें लड़ना चाहिए, इलेक्शन लड़िए, अपनी पार्टी को बढ़ाइए, आप मेहनत करिए। इस तरह के जेंजी, इस तरह के आंदोलन मेरे मुल्क के लिए सही नहीं है, ना ईरान के लिए सही है। इट इज देयर इंटरनल मैटर। अच्छा, ये अब इंटरनल मैटर हो जाता, मुझे यही नहीं समझ। विवेक श्रीवास्तव, मैं कह रहा हूं जो जीडी बख्शी सर ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, उसको अमेरिका इंस्टिगेट कर रहा है, वहां पर अमेरिका के, इजराइल के एजेंट है, सारी चीजें। जो खामनेई कर रहा है, जो ईरान कर रहा है, जो वहां आंदोलनकारियों के साथ हो रहा है, उस पर भी तो बात होनी चाहिए। उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई बोल रहा है? ये 12,000 के 12,000 एजेंट थोड़ी ना थे, 12,000 के 12,000 एजेंट थोड़ी ना थे जिनको मार दिया गया। 350 मस्जिदें फूंक दी गई बांग्लादेश में, सरेआम फांसी पर। मैसा अमीनी जो मारा गया वो एजेंट थी क्या? बुरके के खिलाफ, हिजाब के खिलाफ जो लड़ाई हो रही है, जो जेंजी, सर, वो कोई जेंजी नहीं है वहां पे। अच्छा, वो जेंजी नहीं, अमेरिकन फंडेड है, पैसे अच्छा, सारे अमेरिकी फंडेड, ठीक है। जो बांग्लादेश में हो तो वो ऑर्गेनिक है, कि बांग्लादेश और नेपाल में, जो नेपाल में हो वो ऑर्गेनिक है, वो जेंजी है। श्रीलंका में हो तो वो जेंजी ऑर्गेनिक है, ईरान में जेंजी ऑर्गेनिक नहीं है। यूनुस अमेरिका का आदमी है, एवरीबॉडी नोज इट, द वर्ल्ड नोज इट। हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक कमेंट आपका, फिर मैं यही समझना चाह रहा हूं सर, मैं यही समझना चाह रहा हूं, अमेरिका के पीछे छिपने की क्या जरूरत है? We should stand with the Iranian। तो खामनेई के खिलाफ बोलने में सबका गला क्यों सूख रहा है? एक खामनेई के खिलाफ बोलने में सबका गला क्यों सूख रहा है? एक लाइन की बात। अच्छा, राशिद शरीफ के पास भी जाना था, सॉरी। एक मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी। रेडिकल इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट एक दूसरे का समर्थन करते हैं जब तक ये एक दूसरे के साथ न हो। विवेक श्रीवास्तव ईरान में नहीं रह पाएंगे, वहां कम्युनिस्टों को कोई जगह नहीं, और चाइना में मुसलमानों को भी जगह नहीं। तो इसको बड़ा क्लैरिटी से समझ लीजिए। लेकिन जो विवेक कह रहे हैं उसमें मैं कुछ बातों से सहमत हूं। अमेरिका ने वहां बहुत कुछ किया होगा, लेकिन जो लोग वहां मारे जा रहे हैं, खामेनेई के जो शासन में मारे जा रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। विवेक भाई, आप अगर अपने आप को डेमोक्रेट कह रहे हैं तो जो बच्चे, जो नौजवान मुल्क के खिलाफ कोई नागरिक बोलता है तो वो गद्दार है, बिल्कुल नहीं खड़ा हूंगा। वो अपने मुल्क का गद्दार है। वहां 12,000 मर गए, अपने देश को खत्म नहीं, अरे कमाल कर रहे हैं। हाँ, वो मुल्क के गद्दार जैसा मसला नहीं है। वो अपने मुल्क को खत्म कर रहे हैं अमरीकियों के कहने पे, अमरीकियों से पैसे लेके, असले लेकर के अपने मुल्क को खत्म कर रहे हैं। वो ईरान के गद्दार हैं, वो अपने मुल्क के गद्दार हैं। सारा ह्यूमन राइट्स, बिल्कुल ह्यूमन राइट्स में एट द टाइम ऑफ पीस कोई राइट नहीं। वेनेजुएला के बाद ईरान, और ईरान के बाद हमारा देश भी है। कमाल कर दिया, के खिलाफ है। देखिए, मैं देखिए, एक मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी, अगर किसी विदेश, किसी दूसरे देश के, एक मिनट आ रहा हूं, अगर किसी दूसरे देश के टूल होते हैं तो उनके मानवाधिकार नहीं होते हैं। तो फिर ऐसे तो जो सीए के नाम पर दिल्ली में बैठे थे वो भी किसी टूल किट का पार्ट थे, किसी देश के इंस्टिगेशन पर ही बैठे थे, तो फिर उनके मानवाधिकार क्यों थे फिर? अच्छा, वो ऑर्गेनिक। अरे आपकी परिभाषा क्या है? अच्छा, बांग्लादेश वाला ऑर्गेनिक था? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका सब ऑर्गेनिक था। बांग्लादेश वाला अमेरिकी स्पॉन्सर्ड था। यूनुस की मीटिंग हुई थी आंदोलन के पहले। अमन भाई, विवेक श्रीवास्तव सारा कुछ है, भूल गए, जो स्मृति लोप का शिकार हैं। आज वो कुछ और बात कर रहे हैं, बहुत दिन बाद टीवी डिबेट में आए हैं ना, भूल गए क्या बोलते थे। भाई देखिए, राशिद शरीफ जी, हाँ, एक मिनट मैं उनका, मैं माफी चाहूंगा राशिद शरीफ जी, हाँ, एक मिनट, मैं उनके पास जा ही नहीं पाया। राशिद शरीफ, खामनेई के खिलाफ बोलने में गला क्यों सूख रहा है?
जो खामनाई की क्रूरता, कट्टरपंथी शासन, इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ जो जेंजी सड़कों पर है, जो बुर्का हिजाब के खिलाफ ये सारी क्रांति हो रही है, जो वहां हो रहा है वो गलत हो रहा है ना। 12,000 लोगों को मारा गया, शरीफ जी, गलत हो रहा है ना, बोलना चाहिए। बिल्कुल, जहाँ भी मासूम आदमी मर रहा है वो हर जगह दुनिया में गलती हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, जहाँ मासूम लोग अगर जो शहीद हो रहे हैं वो बिल्कुल गलत हो रहे हैं। मगर वो सर अपने को, मैं तो ये कहूंगा, बख्शी जी जो बोले बिल्कुल साफ करके रख दिए वहाँ की ईरान की हालत क्या है। और हमारे जो सर, मैं भी चाहूंगा कि भाई हम हमारे देश की फिक्र ज्यादा करें। हमारे देश में ही है सो मोदी जी कई वादे करे, उसको पूरे नहीं हो रहे। तो आप है सो बता दिए, हमास है सो आतंकवादी है, ये है वो है, वो सब चाह दीजिए सर। हमारे को हमारे देश की फिक्र करना है। जो मोदी जी जो वादे करे वही पूरे कर लिए तो बस है सर, इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमको कुछ। जो 15 करोड़ घर, जो अच्छा, 15 करोड़ जॉब, 15 करोड़ फलाना, 15 करोड़ हलाना, ये सब जो चला 2 लाख के ऊपर खर्चदार है सर। मैं यही सोचता हूँ कि मेरे ऊपर कितना कर्जा है, जल्दी उतना पेमेंट करूं। इतने कर्जे की चिंता फिलिस्तीन के टाइम नहीं हुई थी शरीफ जी, इतने शरीफ मत बनिए, आपको भी पता है। अपने कर्जे की चिंता जब फिलिस्तीन पर आप लोग, मैं एक बात बताता हूं आपको, जितने भी पैनलिस्ट हैं, एक मिनट सुनिए हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपके लिए भी एक चीज बताता हूं अभी, अब सुनिए। ये मैं सोच रहा था ना बताऊं, बतानी नहीं चाहिए। आज ना कोई पार्टी का गेस्ट बैठने को तैयार नहीं था। मैंने AIMIM से बात करी, नहीं ईरान पर नहीं बोलेंगे। मैंने समाजवादी पार्टी, नहीं ईरान पर नहीं बोलेंगे। कांग्रेस, ईरान पर नहीं। कोई पार्टी बोलने को तैयार नहीं है ईरान पर। खामनाई के खिलाफ कैसे बोले? का मामला है वो। अरे तो फिलिस्तीन बाहर का मामला नहीं था क्या? अरे सर, फिलिस्तीन बाहर का मामला नहीं था, क्यों अपने आप को एक्सपोज करते हैं आप लोग? जहाँ पे मजलूम मासूम लोग अगर शहीद हो रहे, यहां तो संसद में झोला पहुंच गया था शरीफ जी, यहां संसद में झोला पहुंच गया था फिलिस्तीन का। ऑल आइज ऑन राफा, और ये सब यहां हुआ, हमारी देश की पार्लियामेंट में हुआ। सर क्या बातें कर रहे हैं आप? लोग मरे ना सर, तो ये मासूम नहीं है, मरे ना सर, ये मासूम नहीं है ना। मासूम बच्चों से हमदर्दी नहीं है आपको? तो ईरान में मासूम नहीं है, बच्चों से हमदर्दी नहीं है आपको? तो आपको ईरान के मासूमों से हमदर्दी नहीं है? शरीयत ला रहे आप ये चीजों में बुर्खा ला रहे आप, शरीयत ला रहे आप, कोई बुर्खा उतार के फेंक दी, सुबह उतारे आप। ये साहब, ये सब चीजें खत्म हो गए सर। अब अपने को देश को आजादी के लिए आगे चलना है, तरक्की के लिए आगे चलना है। मुसलमान हिंदू एकता के लिए फिलिस्तीन में जो मरे वो मासूम, ईरान में जो मरे वो मासूम नहीं। कौन बोले मासूम नहीं? तो आप उनके लिए आपको मासूम, जो मजलूम, तो उनके लिए आवाज उठाने में क्या प्रॉब्लम है? जो मरा बिल्कुल मासूम है। ठीक है, हाँ मैं आ रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट, साजिद रशीदी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं GD बख्शी सर आ रहा हूँ आपके पास। एक मिनट, हाँ मौलाना साजिद रशीदी प्लीज। मैं एक शेर पढ़ना चाह रहा हूँ आपके लिए अमन भाई। अच्छा, हाँ पढ़िए ना। बड़ी मुद्दतों के बाद आपके लिए एक शेर मुझे पढ़ने को मन कर रहा है। अच्छा। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका भी है, आगे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। सर, ये झोला भर भर के गालियां हमें रोज मिलती हैं। हाँ, ईरान पुरान की बातें कर रहे हैं। आपको भी ऐसी बददुआएं रोज मिलती हैं। आज आपको बुरा लग रहा है क्योंकि मैं ईरान की बेटियों की आवाज उठा रहा हूँ। आज आपको बुरा लग रहा है, इतना दर्द हो रहा है आपको क्योंकि मैं ईरान की बच्चियों की आवाज उठा रहा हूँ, मुस्लिम महिलाओं की आवाज उठा रहा हूँ। सुन तो लो, इतना दर्द हो रहा है आप लोगों को मार रहा है। सुनिए, मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बच्चियां, गद्दार के मरने पे किसी को दुख नहीं होता। गद्दार आया, गद्दार, ये देखिए आया। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी 12,000 लोग गद्दार। मुसलमान को मारे तो गद्दार। मुसलमान गद्दार नहीं होते क्या? तो मुसलमान को मारे तो गद्दार। मुसलमान भी गद्दारी करते हैं। अमेरिका के साथ और मारे 12,000 लोगों को मारा जा रहा है, वो गद्दार। अमेरिका के साथ मुझे अपने मुल्क को तोड़े वो गद्दार पे है कि अपनी ही शिया हुकूमत के पक्षियां उड़ाने पे लगी हुई है और खुद को शिया भी कहती हैं। अपनी ही कम्युनिटी की सरकार को जो है बुरा भला देश, मेरे हुकूमत और मेरे मुसलमान देश भी में कहती हैं और हिजाब के खिलाफ भी किस तरह की बात है? मैं भारतीय वासी हूँ, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? मैं कोई इस्लाम के खिलाफ थोड़ी ना बोल रही हूँ। अगर महिलाओं के खिलाफ कुछ गलत हो रहा है तो मैं उस पर महिलाओं के खिलाफ गद्दार है। साजिद रशीदी कह रहे हैं वो गद्दार है। आपको लगता है वो गद्दार है? इस्लामी हुकूमत है, वो महिलाओं के खिलाफ कुछ हो रहा है तो गद्दार है। हुकूमत के खिलाफ कौन बोल रहा है? अगर गलत कुछ हो रहा है तो उस पे ना बोला जाए। महिलाओं को अगर आप मार रहे हैं, जमहूरियत नहीं है मोहतरमा, ना बोला जाए। वहाँ जमहूरियत नहीं है। बात कर रहे हैं, अगर हम आप ईरान वहाँ के होती खिलाफ आपको थोड़ी भी ना, हिजाब ना हम पहनना इस्लाम पड़ता। के खिलाफ बात करें। ईरान अगर हमारा वहाँ आप होती तो हिजाब पहनना पड़ता आपको भी। ईरान में हमारे आप भी इंटरेस्ट है, निकाल नहीं सकती थी। तो हम नहीं समर्थन तो करते शुक्र मनाओ कि हिंदुस्तान में हो। वहाँ पर जंग हो। हम किसी इसीलिए भी सबके तरह के खिलाफ बोल invasion का जाती हो। सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो वहाँ पर गलत हो रहा है उस बात को तो कहेंगे ना। कोई गलत नहीं हो रहा है, गद्दारों का कोई नतीजा गलत यही नहीं हो होता रहा है है, हर जगह। कोई गलत नहीं हो रहा है। गद्दारों हाथ का पैर अंजाम काटने की यही बात होता चल है। रही है। 350 मस्जिदों को फूंक दिया गया,
12,000 लोगों को मार दिया गद्दारों ने फूंका है गया, ना। हर दिन गद्दारों 650 ने लोग फूंका वहां है। पर मर रहे हैं, कोई गलत नहीं हो रहा है। तो ऐसे फिर फिलिस्तीन में भी ठीक हुआ था, फिर आतंकवादी हमला करा था और उसका जवाब इजराइल ने दिया, बिल्कुल ठीक हुआ। फिर फिलिस्तीन में भी आपकी ठीक हुआ, नजर में- फिर बिल्कुल ठीक हुआ। आपकी फिर नजर में अरे तो ये फिर आप सरकार को तो फिर समझाओ, बिल्कुल ठीक UN हुआ। में फिर वोट क्यों कर रही है? बिल्कुल ठीक हुआ। फिर UN में वोट क्यों कर रही है चलिए फलस्तीन के जनरल लिए? बख्शी, सरकार एक को चीज है, समझाओ। जनरल बख्शी एक कमेंट आपका सर। जनरल बख्शी कुछ सरकार ना को कुछ समझा दो, UN में वोट रिजेंटमेंट ना करे वहां फलस्तीन की, के लिए। एक एक करके कुछ ना कुछ रिजेंटमेंट हेलो? वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ भी होगा, तभी उसको इंस्टिगेट अमेरिका ने किया या इजराइल ने किया, जो कह रहे हैं कि उसमें विदेशी एजेंट्स हैं उस भीड़ के अंदर, जो ईरान ने कहा। जनरल बख्शी, देखिए मैं आपको बताऊं, अमेरिका एक-एक की करके। बड़ी स्टैंडर्ड प्लेबुक है। अगर वो किसी देश में तख्ता पलट करना चाहते हैं, पहले वो वहां इकोनॉमिक सैंक्शन लगाते हैं ताकि लोगों में किल्लत हो, गुर्बत हो और भूखा पेट लोग हो। हंगर लीड्स टू एंगर। किसी भी देश में आप ऐसा करें और जहां पे खाने पीने का सामान मिलना, मुहैया होना मुश्किल हो जाए, कीमतें बढ़ती जाएं, इन्फ्लेशन हो जाए, तो लोगों में आक्रोश, गुस्सा स्वाभाविक है। उस गुस्से को वो हार्वेस्ट करते हैं कैपिटलाइज और उसको डायरेक्ट करते हैं वहां की सरकार के खिलाफ। ठीक है, हमने ये नाटक इराक में देखा, सद्दाम हुसैन मास मर्डरर, फलाना ढिमकाना, उस अपने लोगों में पॉपुलर था भाई, उसमें कोई शक नहीं। सद्दाम हुसैन को गाली दी गई, ठीक है, फिर उसको फांसी पे टांग दिया, फिर वहां पे विद्रोह हुआ साहब। उल्टे बांस बरेली को अपना मुंह लेके इनको आना पड़ा। 8 साल के बाद कई लोगों को नुकसान हुआ, $3 ट्रिलियन खलास हो गए। अफगानिस्तान में घुसे थे, बड़ी छाती पीटते गुरिल्ला की तरफ, हुआ क्या? 20 साल बाद अपना ऐसे भागे वहां से, ऐसे भागे साहब कि हमने किसी को हाल में किसी अच्छी नामी फौज को ऐसे भागते नहीं देखा। वियतनाम में भी गए थे कि ये तो चूहे हैं, हम दबा देंगे जी। ऐसा। अब साहब थोड़ा ये जाती बहुत ज्यादा हो रही है। वेनेजुला में घुस गए, उठा के प्रेसिडेंट को निकाला। क्या बाप का राज है क्या? नहीं, मैं भी पूछना चाहता हूं, क्या इनके बाप का राज है? वो वहां का चुनिंदा बंदा है, वहां के लोगों ने चुना। अमेरिका चुनेगा कौन कहां का प्रेसिडेंट होगा? ठीक है, अरे नहीं सर, साहब, अब थोड़ा अमन ना के सामने ऐसी बातें ना करो, अरे गुस्सा आ जाएगा इनको। मैं कौन सा ट्रंप प्रेमी इनको हूँ? गुस्सा आ आप लोग जाएगा। गाजा प्रेमी, आप हमास प्रेमी, अमन मैं भाई के ट्रंप प्रेमी सामने नहीं बातें हूँ। ना करो ऐसी सर, आप गुस्सा आ हमास जाएगा प्रेमी अमन हो भाई सकते को। हैं, मैं ट्रंप प्रेमी नहीं हूँ। हाँ, इसके ट्रंप पीछे प्रेमी ट्रंप हैं होगा, आप। इसके पीछे ट्रंप आप है। हैं ट्रंप प्रेमी, तभी तो बोल रहा हूँ। भारत पर भी सैंक्शन जो है ना, इसलिए जो 500% की वो धमकी दे रहा है, वो ट्रंप, उसको लेकर भारत सरकार अच्छे से आपको जवाब तो दे ये रही शो ही है। नहीं करना लेकिन था। हमास आपको प्रेमी ये शो ही नहीं करना था करना भाई। है, हमास आपको प्रेमियों ये को शो ही नहीं एक्सपोज करना करने था। के लिए करना है, देख फिलिस्तीन लीजिएगा प्रेमियों इसकी को, TRP कितनी गाजा आएगी। गैंग को कोई एक्सपोज नहीं करने के देखेगा लिए ये शो। करना है। सच बता रहा हूँ आपको। अरे गाजा गैंग को एक्सपोज करने के नहीं लिए आएगी करना है। TRP वो इसकी। झोला कहां गया? बहुत शो कर लिया आज। वो झोला कहां गया? भाई आप और लोगों जो को कुछ दर्द ही था नहीं वो हो रहा जीडी है। अंबर बख्शी साहब जैदी, ने, अंबर जैदी, जीडी हो बख्शी गया। साहब ने बिल्कुल साफ कर दिया। अब कोई अंबर देखिए जैदी। TRP इस पर नहीं अंबर देखिए, जैदी। मिलेगा। अमन, यहाँ पर बात यह हो है गया, मौलाना कि जब साजिद भी रेशी। बात महिलाओं की बुर्के की आती है या फिर जब भी इस तरह का कोई जुल्म उजागर होता है तो इन लोगों का मुंह सिल जाता है। हमने कभी नहीं देखा कि इस जुल्म के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई है। जब कहीं और जुल्म हो रहा होता है, इनके ऊपर कोई और बात आएगी तो ये जुल्म का जुल्म नहीं की हो, बात किसी करते का हैं। नहीं। आपने रफा का एग्जाम्पल जो दिया। अपनी आप कम्युनिटी का अभी नहीं, वो अभी किसी का नहीं। कल ही बैठकर आप किसी बात की कर नहीं रहे हो थे यहीं सकती। पर बैठकर के तुम भाई अपनी हिजाब कम्युनिटी होना के नहीं चाहिए, हो। हिजाब वाली PM उस सबका समर्थन करें। मैं इस ये समझ में नहीं कम्युनिटी आता के आप लोग नहीं हो। चाहते कह रहे क्या तो है? कह रहे महिलाओं वो को गद्दार हिजाब लोग थे में भाई, मर गए, 12,000 गद्दार थे वो सारे। आप खत्म कैसे हो गई। डिसाइड करेंगे? क्यों आप छाती आप पीट कैसे रही हो भाई? सर्टिफिकेट देंगे कि कौन गद्दार है? जो अपने अपने हक की बात कर रहा है वो कैसे गद्दार होगा? आप कैसे साबित करेंगे? अगर हम मानते हैं कि इजराइल और अमेरिका जो वहां पे साजिश कर रहा है, लेकिन जेन्युइन मांगे भी हैं लोगों की, ट्रेडर्स की मांगे, स्टूडेंट्स की मांगे, genuine महिलाओं मांग की अरे नहीं क्यों मांगे। जेन्युइन नहीं है भाई? जिस इस्लामिक महिलाओं को कट्टरपंथी मारा शासन जाए के उनकी खिलाफ है। मांगेगा। वो वहां की इस्लामी लड़कियां हुकूमत हैं, है। वहां की लड़कियां वो सड़क पर इस्लामी हैं, हुकूमत बेटियां है। सड़कों पर हैं, वहाँ- हिजाब वहाँ- उतार रही हैं, वहाँ वो शरिया लागू है। नॉर्मल है। अभी वहाँ हिजाब, शरिया लागू अब है, हिजाब कोई चॉइस जरूरत होता तो नहीं है। जलता नहीं। नहीं रहना, हिजाब छोड़ दो चॉइस मुल्क होता तो अपना। जलता नहीं। मौलाना साजिद अरे रशीद अगर ये भी नहीं सुन रहना, लीजिए। छोड़ दो मुल्क, जरूरी है ईरान में रहना। अरे तो मार जाओ देंगे, किसी दूसरे देश में, तो मार देंगे। दुबई अरे चले तो जाओ। आप भी तो कहते हैं कि हिंदुस्तान आ हथियारों जाओ। के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान का तो दिल बहुत बड़ा है ना, हिंदुस्तान में आ जाओ। और इस्लाम में कहाँ पे लिखा है कि हिजाब नहीं पहनेंगे तो मार दिया जाएगा? किसने अधिकार दिया? अगर कोई महिला हिजाब नहीं पहनना चाहती आप तो उसे इस्लाम जान को से मार पढ़ोगी दिया तभी विवेक पता जाएगा। चलेगा श्रीवास्तव, ना। चलिए ठीक है, हो गया, हो गया। इस्लाम से वास्ता ही नहीं विवेक आपको। श्रीवास्तव और शरीफ आपको साहब का क्या एक पता कमेंट चलेगा? जल्दी से, एक मिनट। इस्लाम से वास्ता ही नहीं आपको। विवेक श्रीवास्तव, हाँ बोलिए बोलिए विवेक जी, विवेक जी बोलिए बोलिए, विवेक जी बोलिए, विवेक जी। सर सर। मैं अपनी सरकार के खिलाफ रोज प्रोटेस्ट करूंगा।
अच्छा। मैं हर कुरीति के खिलाफ करूंगा प्रोटेस्ट, मेरा डेमोक्रेटिक राइट ठीक है। है। लेकिन अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर कल वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर का एक अग्रेशन चल रहा है मेरे मुल्क का किसी और मुल्क के साथ, दैट इज नॉट द टाइम टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। और यही ये प्रोटेस्ट करने वाले ईरान में गलत कर रहे हैं। तुम्हारे मुल्क की लड़ाई उनके चल रही है साथ जो अमेरिका हो रहा है के वो साथ, सही हो रहा है। इजराइल के साथ बॉम्बिंग हुई है भाई मानवाधिकार, भाई आप प्रोटेस्ट- गद्दारी कर रहे हो, आप पैसे लेकर के बिक गए हो। कोई 12,000 के 12,000 बिक गए। कंट्री कम्स फर्स्ट। 12,000 के 12,000 बिक गए। भाई 12 ये सब प्रोपोगेंडा है। इट इज ऑल अमेरिकन प्रोपोगेंडा। 50,000 लोग जेलों में बंद है, मानवाधिकार। बट एट दिस मोमेंट मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। दिस मोमेंट द बिगर एविल इज अमेरिका। मैं समझ गया सर, मुसलमान मुसलमान को मारे तो दर्द नहीं होता, My government फिलिस्तीन should के लिए आंसू support निकलते हैं, गाजा पर आप लोग इसका नहीं, कोई दर्द जश्न नहीं मना रहे हैं। होगा, कोई हाँ दर्द नहीं जश्न है। मना रहे हैं आप लोग।